वही मोदी जी जब वो विपक्ष में थे और वही मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री रहा करते थे तो क्या बोलते थे, हम जानते हैं देश की नीति क्या होता है, हम जानते हैं देश को कैसा सुरक्षा प्रदान करना है, हम जानते हैं कि हम इतना ताकतवर है, अरे पूरे विश्व पर हम राज करेंगे। वही मुख्य वही वही नरेंद्र मोदी बोलते थे। और आज प्रधानमंत्री हो गए तो जी हुजूरी कर रहे हैं, मालिक 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 बना के बचा लो मालिक। डोनाल्ड ट्रंप के सारे, अरे नौटंकीबाज व्यक्ति, तुझे तो मदारी के रूप में नचा रहा है वो तुम नचनिया हो, और डोनाल्ड ट्रंप तुम्हें जैसा चाह रहे वैसा उपयोग कर रहे हैं। तुम तो कोई जगह बोलने लायक नहीं बचे हो, तुम तो एआई समिट में अपना नाक कटवा चुके हो। अरे नाक तो आप लोग कटवाए सर, नंगे होके चले गए, शर्म नहीं आ रहा आपको? अच्छा, ये आप बोल रहे हैं, मीडिया वाले बोल रहे हैं? कौन बोल रहा अरे तुम लोग का काम ही क्या है, विज्ञ हो, कितना रुपया देता है तुम्हें, कितना रुपया देता है, दिखा रहे हो किसान की स्थिति क्या है। हमारे छत्तीस, हमारे हिंदुस्तान का फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, उसके बाप का है हिंदुस्तान। विदेश नीति है सर, विदेश नीति। अच्छा, विदेश नीति यही होता है कि उनके चरण में चुंबक में जाके विदेश नीति है, तो 164 बार उसको उसके एस्टिन फाइल में नाम क्यों आया है? फिर विदेश नीति यही होता है। फिर के वही आना है। क्यों नहीं आएंगे हम, क्यों नहीं आएंगे? नाक तो वही कटवा रखा है, नंगा तो वही किया हिंदुस्तान के लोगों को। आज आए दिन 24 घंटे में आपको बता रहा हूँ कई हजार लड़कियों महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गोलियां में मारे जा रहे हैं, फांसी में टांगे जा रहे हैं, तब नंगा नहीं होता है हिंदुस्तान। मणिपुर सुनिए, मेरी बात सुनिए भाई, गोदी मीडिया वाले मालिक मेरी बात सुनिए। मणिपुर 3 साल से जल रहा है, खुलेआम महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा है, तब देश का प्रधानमंत्री नंगा नहीं है? संसद भवन में सवाल किया जा रहा है, 3 महिलाओं से डरकर ये देश का कायर प्रधानमंत्री संसद भवन छोड़ के भाग रहे हैं, तब देश नंगा नहीं हो रहा है। अरे गलत चीजों का विरोध करना बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह सुनिए मेरी बात, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपको बता रहा हूँ, विज्ञानशाला कार्यक्रम में उसका कार्यक्रम हो रहा था, भाजपा का आदमी टी शर्ट उतारे थे। मनमोहन सिंह दया किए, रहम किए कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है। घटिया राज को क्या याद करवा रहे हैं आप? अच्छा, कौन घटिया राज है? कौन घटिया राज है? तुम पढ़ाई कौन सी स्कूल कॉलेज में की हो? कौन बनाया है? इस देश में नहर बिजली पानी किसने लाई है? कंप्यूटर किसने लाया है? देखो यार, अब मेरे मुंह से गाली मत निकलवा भाई। क्या गाली निकालना, सब तो मोदी जी किए हैं। कौन मोदी जी किए हैं? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, सब मोदी किए, भाजपा कह रहे हैं। अच्छा, वैसे कह रहे हैं 70 साल में क्या किया है? है ना? अब मैं क्या बताऊं भाई, मेरी तो हंसी आ रहा है कि आप इतने चरण चुम्बक करते क्यों हो यार? देश के सही मुद्दे को दिखाओ यार। ये तो मोदी बोल रहे हैं, आरएसएस बोल रहे हैं, मीडिया वाले का काम यही रह गया कि 70 साल में क्या किया। आपको प्रश्न पूछने का अधिकार कांग्रेस नहीं दिया है, संविधान नहीं दिया है। मोदी का काम तो है आपको प्रश्न पूछने का, विहक चुनना। बता दो उस कायर्स को, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या जाने वाला है अभी 12 से 13 साल में तीसरे बार की पंचवर्षीय में वो प्रधानमंत्री बने, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और आप सब लोग बिक चुके हैं क्या? आप में इतनी हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी से जाके प्रश्न करो, देश के गृह मंत्री से प्रश्न करो, विदेश मंत्री से प्रश्न करो। आप मोदी जी खामोश है, विदेश नीति है ना उनका। क्या विदेश नीति है? विदेश नीति का तो डोनाल्ड ट्रंप करेगा। अरे विदेश नीति जो है देश की भलाई में होता है, देश के किसानों को मजार में तो चिल्ला रहे थे, कम किया ना टैरिफ अमेरिका। अरे यार, फिर वही बात, टैरिफ अमेरिका कम किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान के सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान की ऐसी क्या चीज की फाइलें उनके पास जमी है, क्या ऐसी चरण चुम्बक हो रही है? नीति है सर, ये विदेश नीति ऐसे। अरे यार, अमेरिका के साथ तो मोहब्बत नरेंद्र मोदी का तो अभी से थोड़े है, जब वो मुख्यमंत्री से तब का हो गया है। अमेरिका में एस्टिन फाइल में उनका नाम आया है भाई। और क्या मोदी जी की कोई मजबूरी है, इसीलिए ट्रंप साहब 101% अभी समझे आप? बहुत समय बाद आपका कल आया है यार, हैं? मोदी जी की बहुत बड़े मजबूरी है, उनकी फाइलें फंसी हुई है, आप समझ काहे नहीं रहे? आप हिंदू समाज से आते हैं, ईरान के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं? देखो भैया, हम हिंदुस्तान के व्यक्ति है, हिंदुस्तान का वही व्यक्ति नमक हराम हो सकता है जिनके ऊपर ईरान का एहसान नहीं होगा। याद दिलाना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां हो रही थी, तब ईरान जो है अपने आपका पाकिस्तान का साथ ना देकर जम्मू कश्मीर के विषय में हिंदुस्तानियों के साथ दिया था। और ईरान के साथ आज भी हिंदुस्तानियों के साथ मधुर संबंध है और पहले भी था, लेकिन इस मधुर संबंध को नरेंद्र मोदी है जो रसिया से नाता तोड़ते हैं, और जब अमेरिका कहता है कि तेल ले लो, तो 1 महीने के लिए मालिक का ऑर्डर है, तेल लेने जा रहे हैं। लेकिन अब भाई रसिया ने ये भी कह दिया कि अब हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, हम भी टैक्स लेंगे। तो ये विदेश नीति, इसमें दिक्कत क्या है? विदेश नीति तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज समझिए, जो देश अमेरिका के आंख में आंख डाल के बात करता था, आज हमारा देश अमेरिका के सामने जी हुजूरी कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। जब से उनका जेफरी स्टीम फाइल में नाम आया है, उनके मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम आया है, और अडानी का केस चल रहा है FBI में, तब से जो है ना, मोदी जी को लगता है कि अगर ये लोग जेल चले जाएंगे तो हम भी जेल चले जाएंगे। मोदी जी ट्रंप साहब दोस्त हैं, जिगरी हैं, वो इतने अच्छे दोस्त हैं कि
टेरिफ बढ़ा के कर दिया 18%। फिर कम जो किया वो नहीं समझ रहे हैं? अरे कम करके 18% है भाई, 50% था। एक जो है, आपको हम बता दें कि एक जो है, बहुत पहले लोग कहा करते थे कि जैसे कि एक जो मेढक होता है, उस मेढक को अगर आप उबलते हुए पानी में रखेंगे तो वो मेढक उछल के भाग जाएगा और अपनी जान को बचा लेगा। और मेढक को क्या किया जाता है कि ठंडे पानी में रख दिया जाता है और नीचे से जो है आँच जो है आग की धीरे धीरे जो है बढ़ाई जाती है और मेढक उस पानी में एडजस्ट अपने आप को जो करने लगता है और आखिर में वो मेढक मर जाता है। तो जिस तरह से ये सरकार जो है इस देश को बर्बाद करने के लिए धीरे धीरे जो है ना काम कर रही है, हमें आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन देश का युवा बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा हो रहा है। आज हम आपको बता दें कि गैस का 60 रुपया जो कीमत बढ़ गया है। आज की न्यूज है, बताइए गैस जो है 400 में हम देते थे तो नरेंद्र मोदी के मंत्री जो है रोड पे आके नाचते थे, और आज वही सिलेंडर 900 कुछ रुपए में दिल्ली में मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए महंगाई भौजाई हो गई है। मतलब ट्रम्प से मोदी जी डर गए, ये कह रहे हैं आप? ट्रम्प से डर गए हैं मोदी जी, बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं। अगर नहीं डरे होते तो आंख में आंख डाल के बोलते क्या ट्रम्प तुम झूठ बोलता है, हमने पाकिस्तान को अपनी मर्जी से छोड़ा है। ट्रम्प कहता कि हमने करवाया, हमने धमकी दिया कि हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, तो डर गए मोदी जी। अरे मोदी जी युद्ध रुकवाए थे ना रसिया यूक्रेन का, रसिया और यूक्रेन का तो युद्ध जो है ना रुकवा दिए, ईरान और जो है ना अमेरिका का युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि सब जो है ना झोला छाप जो न्यूज है, और ये जो झोला छाप जो एंकर लोग बैठे हुए हैं और रात दिन जो है ना देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो वो मीडिया का हाथ है। अगर मीडिया निष्पक्ष होता तो आज ईमानदारी से अगर बात बताता कि गरीब कैसे अपने घर में रोटी खा रहा है, गरीब के घर में बच्चों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए, घर में जो बच्चे हैं उनको कैसे जो है ना पढ़ाना लिखाना है, इस पे कोई नहीं बात करेगा। दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, आप गलत फहमी में हैं। दरअसल इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प साहब है। अब आप कहेंगे भाई पगला गए हो, बिल्कुल भी नहीं, वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प तो है ही, अमेरिका के राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो भारत के भी दरअसल जो है प्रधानमंत्री हैं, वो बन गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब फैसला वही लेगा, जब तमाम आदेश वही देगा, जब तमाम जो है फैसला वही सुनाएगा, जब उन्हीं के इशारों पे ही मोदी जी जब काम करेंगे, तो फिर हम इनको क्यों भारत के प्रधानमंत्री बोले, उन्हीं को क्रेडिट दे देते हैं। वोट अब मोदी जी को नहीं दिया जाएगा, अब उनको नहीं दूंगा, अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को दूंगा। यार कैसी बेशर्मी है, ये कैसा है कि देश हमारा आजाद हो चुका है यार। महात्मा गांधी जी, तमाम जो सुखदेव बिहार, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, भगत सिंह भाई, इसलिए नहीं देश को आज़ादी दिलाई थी कि कोई हमारे अपने इशारों पे नचाए, वो इसलिए ताकि हम अपने देश का फैसला हम खुद ले सके, हम अपने विदेश नीति को अपने हिसाब से चला सके, ना कि जो है किसी के इशारों पे चले। यार वो बोला रूस से तेल ले लो, वेनेजुला से तेल ले लो, जहां से लेते हो तुम मान लेते हो। यार गजब आदमी है ये प्रधानमंत्री जी, आपको क्या हो गया? अमित शाह जी क्या हो गया? एस जयशंकर साहब क्या हो गया? ये लगातार डोनाल्ड ट्रम्प जो है आदेश पे आदेश दे रहा है, जिसको पूरी दुनिया थू थू कर रही है, मुंह पे थूक रहा है। ईरान जैसे देश कमजोर ने उनको घुटने पे ला दिया। यार आपकी क्या ऐसी मजबूरी है? शर्म आती है जिस तरीके से कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और उस ऐलान के बाद जो है मोदी जी चुप हैं, देश पूरा खामोश है, सरकार खामोश है। अंधभक्त कम से कम अब तो आंख खोलो यार, अब तो देख लो कि देखो अमेरिका आपने कहते तो तू क्या है बे, वो बता रहा है भारत को कि भाई तू क्या है बे। तेरे प्राइम मिनिस्टर को भी नचा सकता हूँ, तेरे मंत्री को भी नचा सकता हूँ, अब पूरे देशवासियों को इस वक्त नचा रहा है। क्या गुलाम हो गए हम लोग? क्या गुलाम है ये बताना चाहते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है कि ट्रम्प के ऐलान के बाद जो 30 दिनों का कह रहा है, 30 दिन तक हम आपको दे रहे हैं, उसके बाप का देश है ये। डोनाल्ड ट्रम्प की इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री कमजोर साबित होता नजर आ रहा है।